सो पासवर्ड रिसेट के फेज में हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने ईमेल सेंड करने का ऑप्शन क्रिएट कर दिया है। दूसरा फेज था कि जब यूजर उस ईमेल के लिंक को यूज करके वेबसाइट पर आएगा तो मुझसे पासवर्ड लेंगे, जो नया पासवर्ड होगा, और फिर यूजर को लॉगिन करा देंगे उस नए पासवर्ड के थ्रू। तो चलिए उसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सीरियलाइजर्स में आते हैं। मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दे रहा हूं, फॉर्मेट कर लिया। ओके, अब ऊपर आता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ये पासवर्ड रिसेट सीरियलाइजर है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम यूजर से न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, ये दो फील्ड ले रहे हैं और इस फील्ड को वैलिडेट करेंगे। यहां से हमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड तो मिलेगा ही, जो यूजर फॉर्म के थ्रू इनपुट करेगा। इसके अलावा यूआईडी और टोकन मिलेगा, जो हमारे लिंक में अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे नया पासवर्ड और कंफर्म नया पासवर्ड जो है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं है। अगर नहीं मैच करते हैं तो हम एक्सेप्शन रेज कर देंगे। अगर मैच करते हैं तो हम ट्राई ब्लॉक में आते हैं और आईडी को हम डिकोड कर लेते हैं उस यूआईडी से, और उसी आईडी के थ्रू हम यूजर को टेबल से एक्सेस कर लेते हैं। अब हमें यूजर मिल गया तो उसके लिए हम यूजर और टोकन पास करके इनबिल्ट मेथड के थ्रू हम टोकन को वेरीफाई कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सेप्शन रेज करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सेम एट्रीब्यूट रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा सक्सेस केस में होगा, जब सब कुछ ठीक है। अगर हमारे पास यूजर डज नॉट एग्जिस्ट का एक्सेप्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्शन रेज करेंगे, या फिर जांगो यूनिकोड एरर का एक्सेप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्शन रेज करेंगे। ये हमारा सीरियलाइजर हो गया। अब व्यूज में आते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी जो हमने सीरियलाइजर बनाया था पासवर्ड रिसेट सीरियलाइजर, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, फॉर्मेट कर लिए। अब सबसे लास्ट में आते हैं। मैं इस व्यूज को भी पेस्ट कर देता हूं। मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ये हमारा रिसेट पासवर्ड व्यू में जो हमारा पोस्ट कॉल होगा उसमें हमें यूआईडी और टोकन मिलेंगे एपीआई के यूआरएल में, और यूजर का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमारे रिक्वेस्ट डॉट डेटा में मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से आईडी को डिकोड कर ले रहे हैं और यूजर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो यही सेम प्रोसेस हमने सीरियलाइजर में किया है। आप इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं किसी एक प्लेस से। सो बस मैंने रख दिया है ताकि बार बार रिपीटेशन हो तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ से टोकन को हम वैलिडेट करते हैं। सो टोकन अगर वैलिडेट हो जाता है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम एक्सेप्शन हम बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। सीरियलाइजर के थ्रू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड अगर वैलिडेट हो जाता है तो हम उसे सेव कर लेंगे। सीरियलाइजर्स में आप देखेंगे हमने यहाँ पर सेव करने का भी ऑप्शन डाल रखा है। तो अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ सेव करेंगे, सक्सेस होने पर। सो पहले अगर यूजर एक्टिव नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। अगर यूजर वेरीफाइड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। फाइनली यूजर को सेव कर लेंगे सब कुछ ठीक ठाक होने पर, और जो आउटस्टैंडिंग टोकन्स थे उनको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं
और फाइनली हम एक नया टोकन जनरेट करते हैं और रेस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। सो ये सीक्वेंस है। और अगर कुछ एरर आता है या फिर सीरियलाइजर वैलिड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम दैट रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा रीसेट पासवर्ड का व्यू था। अब हम यूआरएल्स में चलते हैं, यहाँ पर एपीआई पुट कर देते हैं। सो ये हमारा एपीआई है, मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, सो रीसेट पासवर्ड का ये हमारा एपीआई है। तो अब हम पोस्टमैन में चलते हैं, यहाँ से एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, इसका यूआरएल हमारा कुछ ऐसा होगा, रीसेट पासवर्ड। इसमें यूआईडी और टोकन सेंड करेंगे। सो यहाँ से हम यूआईडी और टोकन ले लेते हैं, बॉडी से यूआईडी एंड टोकन कॉपी करके यहाँ पुट कर लेते हैं। बॉडी में आते हैं, रो सेलेक्ट करके इसमें हम न्यू पासवर्ड चेंज कर देते हैं। और कंफर्म न्यू पासवर्ड करते हैं। तो अब इसे हम सबमिट करेंगे तो देखेंगे हमें सक्सेस रेस्पॉन्स मिला। इसमें मैसेज तो मिला, साथ में टोकन और यूजर भी मिल गया। तो अब हम यूजर को लॉगिन स्टेट में डाल देंगे उसके नए अपडेटेड पासवर्ड के थ्रू। तो हमारा पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा सेव हो गया।